अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये जो कुछ लोग हैं इंडियन मीडिया में जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से खबरें कुकअप करते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। मतलब वो 2 दिन से मैं देख रहा था, एक ऑनलाइन खबर चल रही थी कि जी वो रचन रविंद्र का फ़ोन चोरी हो गया हॉस्पिटल में लाहौर में। उस उनके मैनेजर ने डिनाई कर दिया जी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। फिर आज ये खबर मतलब चल रही है कि जी वो उसका फजल फारूकी का और एडन मार्कम का जो है झगड़ा हो गया, फिजिकल अल्टरकेशन हुई। अबे भाई कौन सी फिजिकल अल्टरकेशन हुई यार? वो मतलब मजाक कर रहा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी भाई। तो आई डोंट नो, आई मीन क्या मतलब मिल रहा है इस किस्म की स्टोरी चला के? इतना कुछ तो हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में यार, वैसी स्टोरियां हैं। मतलब ये मन गढ़ंत स्टोरी करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन भाई आज साउथ अफ्रीका ने खूब सूता है भाई साउथ अपना अफगानिस्तान को। और आई थिंक वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड अभी मतलब आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद वाकई इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान व प्रिटी फॉर्चुनेट के मतलब जब वो खेले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मतलब इन द 3 नेशन टूर्नामेंट, तो साउथ अफ्रीका वाज मिसिंग सम ऑफ इट्स प्लेयर्स। तो उससे इनको बड़ा फ़ायदा, पाकिस्तान को एडवांटेज मिला कि पाकिस्तान ने 350 चेस कर दिया, क्योंकि वही प्लेयर जो मिसिंग थे उन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की भाई। रायन रिकल्टन ने जो है वो बहुत ही आला किस्म की, आला लेवल की सेंचुरी की, उनकी उसकी पहली सेंचुरी है मतलब वनडे इंटरनेशनल में। लेकिन खूब मतलब ऐसी इनिंग्स जो विदाउट एनी ब्लेमिश थी, ठीक है। 103 फ्रॉम 106 बॉल्स। उसके अलावा भी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से फिर जैसे आज क्लासन नहीं खेला, ट्रिस्टन सब नहीं खेला, क्लासन इंजर्ड था। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब वैंडेड हुसैन, आपका एडन मार्कम, बवूमा, मतलब अच्छे अच्छे मतलब उन्होंने रन्स किए, 50-50 तीनों ने किए। और इतना रन्स कर दिए थे 315 फॉर 6 विकेट्स व्हेन दे आफ्टर दे डिसाइड टू बैट फर्स्ट, विच वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान ने इनको लेट लास्ट ईयर शारजा में एक वनडे सीरीज़ में हराया था। लेकिन उस सीरीज़ में एक मैच ऐसा था जो बारिश की वजह से डकवर्थ लुइस मेथड पे गया था, तो अफगानिस्तान वर प्रीटी लकी टू विन दैट मैच। लेकिन आई थिंक मतलब यहाँ पर जो नेशनल स्टेडियम पे जो हम देख रहे हैं, जो पिच देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह होती जा रही है कि भाई 300 अगर आपने कर लिए पेन इनिंग्स में तो आप बहुत सेफ पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पर इतना ड्यू का फैक्टर नहीं है इन द इवनिंग्स, ठीक है ना। लाहौर में होगा डेफिनेटली ड्यू का फैक्टर, यहाँ नहीं है इतना। यहाँ मतलब ड्राई कंडीशन ही मिल रही हैं इस टाइम ऑफ द ईयर में, तो बॉलर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है ना। तो वो आज हमें नज़र आ गया, क्योंकि अफगानिस्तान वो लाइक बंडल्ड आउट फॉर 208 रन इन जस्ट 43.3 ओवर्स। और जो मिसिंग थे प्लेयर, जैसे रबाडा नहीं खेला था, यानसन नहीं खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान, वो they all performed very well today. In fact, the entire pace attack of the South Africans did really well. They took 8 wickets, Rabada taking 3, Van Mulder taking 2, and then Nigiri taking 2, and then one went to Marco Jansen. So very clinical performance from South Africa, and they look to be a good team यार। और मुझे जब लोग कहते हैं ना कि यार आप वही पे अपने सेमीफाइनल्स तो बताएं मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मैं तो सेमीफाइनल्स क्या, मैं कहता हूँ कि यार मुझे I see South Africa playing in another ICC मतलब final. Don't forget last year they lost in the World T20 Cup final to India in a very close match. But I see them playing another final today, and then they are already in the Test World Championship final now, and they'll be play against Australia. तो मुझे ये टीम अच्छी लग रही है, ये तगड़ी टीम है यार। और अभी इसमें क्लासन नहीं था आज, ट्रिस्टन स्टब्स भी नहीं था, दे हैव गुड प्लेयर्स टू कॉल बैक ऑन ऑल्सो। और फिर शमशी को भी नहीं खिलाया ना, तो इनके पास स्पिनर्स भी हैं अच्छे। तो दे आर अ गुड टीम एंड दे शोड दैट टुडे टोटली अगेंस्ट अफगानिस्तान। का एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो ये आता है कि दे डिपेंड हेविली ऑन रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम जरदान टू गेट देम रन्स अर्ली ऑन। और अगर ये दो जिस मैच में फेल होते हैं तो अफगानिस्तान स्ट्रगल करेगा। रन्स तो होंगे, जैसे आज रहमत शाह ने अच्छी बैटिंग की, 90 की उसने 92 बॉलों से, और भी कुछ मतलब छोटी छोटी इनिंग्स आई, लेकिन दोज इनिंग्स आर नॉट पावरफुल इनफ टू इनेबल अफगानिस्तान टू विन मैचेस। और ये इनके साथ बड़ा इशू है, क्योंकि इनके साथ जैसे गुरबाज और इब्राहिम जरदान, ये दोनों ऐसे हैं कि मतलब जहाँ इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, और उमन करते हैं ये अच्छी पार्टनरशिप, और ख़ास करके गुरबाज इतना तेज़ खेलता है कि फिर मुश्किल हो जाती है सामने वाली टीम को। लेकिन यहाँ पर हमने कराची में देखा, नेशनल स्टेडियम की जो पिचेज़ हैं वो ऐसी है कि इट्स लाइक इफ़ यू बैट इन द डे लाइट इट्स बेटर, बट
लेटर ऑन इट बिकम्स अ बिट, मतलब अंडर द लाइट्स थोड़ा सा सीमर्स को भी मतलब कैसे बोलते हैं स्किट करती है बॉल, और दूसरा ये है कि हल्की फुल्की क्या कहते हैं अपना स्पिनर्स को भी ग्रिप मिल रही होती है। तो देन आई थिंक इफ़ यू आर बैटिंग फर्स्ट यू आर डूइंग द राइट थिंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन सो फार। बट लाइक इट्स गुड, द पिच इज़ गुड फॉर बैटिंग, क्योंकि ये मतलब हमने देखा कि जो पहला मैच हुआ था न्यूजीलैंड पाकिस्तान का, उसमें 200 बने थे विल यंग और उसके कैसे बोलते हैं अपना टॉम लेथम के, आज जिसने रिकल्टन ने किए रन्स। फिर कल जो मैच हुआ दुबई में उसमें 200 बने तौहीद रॉय के और शुभमन गिल के, तो ऑलरेडी 5 सेंचुरीज इन जस्ट 3 डेज ऑफ मैचेस, इन 3 मैचेस। तो इट शोज़ के डोमिनेशन बैट्समैनों की है, लेकिन जिस टीम का अच्छी पेस अटैक है, स्पिन अटैक है, वो तो अच्छा कर रही है, जैसे हमने साउथ अफ्रीका ने हमें शो करके दिखा दिया। तो इट वॉज लाइक यू नो द इंटायर साउथ अफ्रीकन इनिंग्स, ऑल्दो दे लॉस्ट टोनी जॉर्जा अर्ली ऑन, वेरी वेरी मतलब जो है ना लूज शॉट फ्रॉम हिम टू मोहम्मद नबी, लेकिन आई फेल्ट के मतलब जिस तरह से रिकल्टन ने बैटिंग की, कमाल बैटिंग की यार, और मुझे लगा कि उसको बड़ा इस चीज़ का एडवांटेज मिला है क्योंकि ये और राशिद खान साथ खेले फॉर मुंबई वाली टीम जो है खेलती है साउथ अफ्रीका की T20 में, उसमें ये साथ खेलते हैं। तो आई थिंक उसका बड़ा एडवांटेज हुआ है रिकल्टन को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब साथ आप खेलते हैं एक फ्रेंचाइज से तो नेट्स भी आप करते हैं साथ में। तो आई थिंक ही द वे ही हैंडल्ड राशिद खान एंड द अदर स्पिनर्स लाइक नूर अहमद एंड नबी, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज अच्छी चीज़ थी कि ही यूज्ड हिज फीट वेयर रिक्वायर्ड एंड ही वाज नॉट अफ्रेड टू कम आउट टू एंड यूज हिज फीट, ठीक है ना। और जहाँ ज़रूरत थी उसको पता था कब मैंने बैकफुट पे जो है अपना खेलना है, और उसका बैकफुट पे जो ये एरिया था पॉइंट का, बैकफुट पॉइंट का और कैसे बोलते हैं मिड विकेट का, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब ही गॉट अ लॉट ऑफ रन्स देयर। तो ही बैटेड फ्लॉलेसली टुडे यार, उसकी इनिंग्स तो कमाल थी, जिससे वो आउट हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था वो, बट आई वोंट कॉल इट अनफॉर्चुनेट बिकॉज इट वाज वेरी गुड क्रिकेट फ्रॉम राशिद खान, क्योंकि इसने खेला बॉल वापस राशिद खान को, और राशिद खान ने जितने क्विकली मतलब बॉल रिटर्न की है उसको गुरबाज को, दैट वाज टेरिफिक। एंड देन गुरबाज ने जितने जल्दी ब्लेज को उड़ाया है, वो अब अनफॉर्चुनेटली ये था कि जब आप हड़बड़ में वापस जाने की कोशिश करते हैं क्रीज में, तो फिर यही होता है भाई कि फिर आपकी बल्ला जो है वो ऊपर रह जाता है हवा में, और आप मतलब जो है आउट हो जाते हैं, जैसे ये आउट हुआ, रिकल्टन आउट हुआ। उसके बाद जो है इन द वेरी नेक्स्ट ओवर इवन एडन मार्कम कुड हैव बीन रन आउट बाय अफगानिस्तान, दैट इज़ वेयर आई थिंक इट मेड अ डिफरेंस टू द मैच, क्योंकि एडन मार्कम को जो मतलब काफ़ी दूर था वो जब मिस किया इन्होंने उसका रन आउट। लेकिन रिकल्टन लेड द प्लेटफॉर्म, रिकल्टन जिस तरह से एक एंड पे बैटिंग कर रहा था, एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग क्योंकि ही इज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म ऑफ ऑल द साउथ अफ्रीकन बैट्समैन इन रीसेंट टाइम्स। मतलब जितने से अभी जैसे ऐसे T20 में जितने रन्स करके आया है, ही स्कोर्ड रन्स एट स्ट्राइक रेट ऑफ 178 179, कोई पता नहीं कितनी कोई 80-90 की 70 या 80 की कोई इसकी मतलब एवरेज है, और कोई 300 से ऊपर इसने रन्स किए हुए हैं। तो ही इज़ डन वेरी वेल इन द ऐसे T20 एंड ही फेस मोस्ट ऑफ दीज बॉलर्स देयर, sorry about that. So he's in great form and he showed that today, the way he played. So when a player is in form, he needs to make full use of that that purple patch. यही चीज़ मुझे हमारे प्लेयर्स की समझ में नहीं आती, पाकिस्तानी प्लेयर्स की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब एक इनिंग्स अच्छी खेलते हैं, फिर 2 इनिंग्स में मतलब बैठ जाते हैं, फिर एक इनिंग्स अच्छी खेलेंगे फिर बैठ जाएंगे। हालांकि पर्पल पैच जब एक बैट्समैन फुल फॉर्म में होता है तो फिर वो रन्स पे रन्स करता है भाई, फिर वो रुकता नहीं है, जैसे ये रिकल्टन रन्स कर रहा है। बुवामा फॉर्म में है, बुवामा का हालांकि ओवरसीज रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, रियली वेल, एंड ही एंड रिकल्टन की जो 129 रन्स की पार्टनरशिप थी, 128 की जो पार्टनरशिप थी सेकेंड विकेट के लिए, दैट लेड द फाउंडेशन। जब आपको एक अच्छी पार्टनर, कोई भी टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है एंड बाय द टाइम इट रीचेस 200 एंड स्टिल गॉट अराउंड 15 ओवर्स टू स्पेयर, तो समझ ले, एंड इट्स गॉट विकेट्स टू स्पेयर, तो फिर आप उनके पास है 6-7 विकेटें, तो फिर आप समझ लें कि वो टीम हमेशा 300 से ऊपर ही करेगी अनलेस दे डोंट सफर अ वेरी बैड कोलैप्स और टोटल। एंड आई थिंक दे वर जस्ट क्लिनिकल, आई मीन क्लिनिकल इन द सेंस दैट दे डिडंट टेक टू मेनी रिस्क, कोई ज़्यादा रिस्क उनको लेने की जरूरत थी नहीं, उनको पता था कि आराम से खेलो, कर लेंगे हम 300 रन्स। और कोई मतलब ऐसा भी हुआ कि मतलब 5-6 ओवर ऐसे गए, इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम इन द साउथ अफ्रीकन जहाँ 7 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं पड़ी, बट दे डिडंट पैनिक। On the other hand, when Afghanistan batted, they seemed a bit panicky क्योंकि obviously they were chasing a 316 target, but like 4th ओवर में जैसे ही गुरबाज आउट हुआ, और क्या बॉल की उसको निगेडी ने यार, बहुत आला किस्म की बॉल थी, ऐसे आई है ऊपर और वो उसको नीचे ही नहीं रख पाया, शॉट लेग पे कैच आउट हो गया। और उसके बाद फिर जिस तरह से बैट्समैन और आउट हुए उनके, तो यू कुड सी दैट यू नो एट 4 for 50 एंड देन 5 for 89 आपको पता था कि ये खेल मुक चुका है। रहमत शाह अच्छा खेला, अजमतुल्ला भी अच्छा खेला बाद में, लेकिन इट वाज टू लेट, क्योंकि जब आप 316 चेस कर रहे हैं तो भाई फिर आप भूल जाएं कि मतलब जो है ना आप 190 पे मैच जीतेंगे। अब आप देखें ना,
द सेकंड हाई स्कोर आफ्टर रहमत शाह 19 व 2 18s पर, एक तो अजमतुल्ला ने 18 किए और उसने राशिद खान ने 18 किए, उसके अलावा जो नेक्स्ट हाईस्ट है 17 है। तो इट वाज जस्ट नेवर गोइंग टू बी इनफ। एंड इस पिच पे हुआ ये कि आज साउथ अफ्रीका जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स थे, आई थॉट दे वर नलिफाइड। इवन राशिद खान, नबी ने अच्छी बॉलिंग की, उसने 2 विकेटें भी ली, उसने भी, नूर अहमद ने बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन देवर टू मेनी लूज बॉल्स इन हिज व्हाट यू कॉल इट स्पेल which allowed what मतलब South Africa to get runs. Very good start for South Africa. This is a team which has never won a मतलब ICC title since आप कहेंगे मॉडर्न डे फॉर्मेट आया है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका टीम, आई रिमेंबर आई कवर्ड द टूर्नामेंट ढाका, इन्होंने जब पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 98 में, इट वाज ऑन नॉकआउट बेसिस, वहाँ साउथ अफ्रीका जीता था, वो चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जीता था, बट दैट वाज नॉकआउट। आफ्टर दैट लाइक चैंपियंस ट्रॉफीज हैव बीन हेल्ड, अदर आईसीसी इवेंट्स आर हेल्ड ऑन लीग बेसिस, तो लाइक इट्स नॉट नॉकआउट। तो जब से लीग बेसिस पे हुआ तो साउथ अफ्रीका कोई भी आईसीसी टाइटल नहीं जीता है। एंड आई थिंक नाउ दे हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बीइंग इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हैविंग अ वेरी गुड टीम हियर, बवामा लीडिंग देम वेल, एंड द मेन थिंग, बवामा फॉर्म में यार, जब कप्तान रन्स करेगा ना, बहुत फ़र्क पड़ जाता है यार, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ऐसी पिच पे जहाँ कोई इतना ख़ास बॉलर को वो नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिल रही है, बॉलर भी इतनी कंसिस्टेंटली बॉलिंग नहीं कर रहा, आप समझ लें कि मतलब फिर थोड़ा बहुत आपने बस एप्लीकेशन खेलना और आप रन्स करेंगे, जैसे आज साउथ अफ्रीका ने करके दिखा दिया। तो आई थिंक गुड स्टार्ट बाय साउथ अफ्रीका। अब रही बात जी, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड इन लाहौर, एंड वहाँ पर टॉस इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज द टीम थिंक कि ऑस्ट्रेलिया को आप राइट ऑफ करें किसी भी सूरत में। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है भाई कि इनके ये भी ऐसा है कि मतलब जो है ना, दे जस्ट हैव अ नेक ऑफ डूइंग वेल इन ICC events, although they haven't done well in Champions Trophy, but I think this time being the world defending champions, they might, you know, स्टीव स्मिथ एक बड़ा कईया किस्म का मतलब कप्तान है, बड़ा मतलब जो ना, he doesn't like to lose, you can see that as a captain, as a player, तो he will definitely make this Australian team fight, तो it should be a very, क्योंकि इंग्लैंड अभी बुरी तरह हार के आई है इंडिया से, तो लेट्स सी हाउ द मैच गोज टुमारो। बाकी पाकिस्तान इंडिया के मैच की तैयारियां हो रही हैं भाई, और मतलब प्रैक्टिस वाला चल रही है। हारिस रऊफ का मैं देख रहा था आज, उसने मीडिया से बात की, तो वही बातें कि जी हम इंडिया का मैच जो है वो आम मैच की तरह ट्रीट करेंगे, हम कोई, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हमारे लड़के कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं, हमारे लड़के जो है वो मैच के लिए तैयार हैं, और जो होना था न्यूजीलैंड के खिलाफ हो गया, अब वो पास्ट की बात है, अब हमें पता है कि हम 2 मैच जीत जाएंगे तो हम जा सकते हैं सेमीफाइनल में, मतलब वही पुरानी फरसूदा बातें। बात ये है भाई मेरा कि आई मीन जो भी प्लेयर ये कहता है कि जी हम प्रेशर नहीं लेते जब हम पाकिस्तान से, अगर इंडिया प्लेयर भी कहता है कि हम प्रेशर नहीं लेते जब हम पाकिस्तान से खेलते हैं, या कोई पाकिस्तानी प्लेयर भी ये कहता है, तो भाई फिर आप मतलब जो है ना गलत बयान ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू से, एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन नोज कि आप मतलब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ऐसे होते हैं कि हालांकि जिस तरीके से ICC कराता है इनके मैचेस, छोड़े इस बात को, लेकिन जो बंदा परफॉर्म करता है इन मैचेस में वो हीरो बन जाता है भाई, और जो परफॉर्म नहीं करता वो ज़ीरो बन जाता है। ये पाकिस्तान इंडिया की मैचेस की खूबी है। तो आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन, एंड पाकिस्तान पे तो प्रेशर इसलिए होगा भाई कि पाकिस्तान के तो अब कोई और सेकंड चांस ही नहीं है ना, पाकिस्तान नीड्स टू विन अगेंस्ट इंडिया और दे आर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, सीधी बात है। एंड इट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग कि बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस, ऑल्सो द होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, इफ यू गो आउट ऑफ द टूर्नामेंट सो अर्ली, इट विल टेक क्वाइट अ बिट टू बीट इंडिया, क्योंकि इंडिया ने कल जिस तरह से बांग्लादेश को हराया, जो इंडिया का इस पर सेटअप है, जो उनकी टीम है वो बहुत तगड़ी है यार। अब आज जो बातें सामने आई है कि जो मुझे पता चली थी जब मैं स्टेडियम गया था, कि चेयरमैन साहब ने कोई 2-3 दफ़ा जो है टीम वापस भिजवाई सेलेक्टर्स को कि भाई आप मतलब फिर से इसको रिव्यू करो, जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड थी, लाइक व्हेन दे फर्स्ट सेलेक्ट सेंट हिम द स्क्वाड, ही सेड हैव अनदर मीटिंग, रिव्यू इट अगेन, देखो कोई प्लेयर तो नहीं रह गया। फिर सेकंड टाइम भिजवाई, फिर चेयरमैन साहब ने वापस कर दिया। अच्छा, चेयरमैन साहब जो मुझे पता चला वो करते हैं क्या है मोहसिन नकवी साहब, कि जब इनिशियल टीम आती है ना, उसके बाद ही गेट्स फीडबैक फ्रॉम द मीडिया एंड फ्रॉम सम ऑफ हिज मतलब क्लोज वंस, कि ये टीम सही है कि नहीं है, मतलब इसमें कोई चेंजेस होनी चाहिए, कोई ग्लैरिंग वो तो नहीं है, बिफोर ही अप्रूव्स द टीम। अब आई डोंट नो यार, इतना करने के बाद भी, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी उन्होंने कैसे अप्रूव कर दी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल अब कर दिए तो कर दिए। दिस इज लाइक आई कीप ऑन सेइंग, दिस इज व्हाट वी हैव। तो Pakistan can win, we know that, we all say that Pakistan can definitely win against India, but on current form तो मुझे लग नहीं रहा। फिर जिस किस्म की ये बातें करते हैं हारिस रऊफ, यू नो लाइक ही इज़ अ, ठीक है, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर पाकिस्तान इन द सेंस के ही हैज़ अ नेक ऑफ टेकिंग विकेट्स, बट लाइक इफ यू वांट टू टेक विकेट्स आफ्टर कंसीडरिंग 80 रन एंड 70 रन, तो फिर तो भाई कोई फ़ायदा नहीं 1-2 विकेट लेने का। हाँ, आप अगर 4-5 का
पंजा लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, फिर आप मतलब 70 भी दे दे रहे हैं तो ठीक है, कम से कम आपने आधी टीम तो आउट कर दी। एक दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। इफ लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। टेक केयर, कल आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।